जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा संविधान सभा और उसकी मांग व संविधान सभा का गठन उसके बारे में। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे संविधान सभा की बैठकों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर उसके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल करें, जिससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक संविधान की बैठक का। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें सदन के सबसे वरिष्ठ एवं वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों, बता दूं कि आपको संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। साथ ही इसमें अध्यक्ष बनाया गया था सबसे वृद्ध एवं वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिनके द्वारा संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों को शपथ दिलाई गई। यहाँ पर बता दूं कि सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी। साथ में दोस्तों, इसी क्रम में आगे देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी। तो दोस्तों, बता दूं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को उठाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया था और दूसरी ओर इसमें कई देशी रियासतें भी सम्मिलित नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कार्रवाई आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे देशी रियासतों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होने लगे। साथ ही जब आगे चल के विभाजन की योजना आई, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ऐसी योजना आई, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि व भारतीय हिस्से की जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे देखेंगे कि उसके दो दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 की बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। जहां हमने पिछली देखा था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, जिसको आगे चलकर 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान का स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। इसी क्रम में जब हम आगे देखेंगे तो जब उपाध्यक्षों की बात आई तो दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष न रखते हुए 2 उपाध्यक्षों को रखा गया, जिस पर 2 लोग थे कि एस.सी. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, साथ ही वी.टी. कृष्णामाचारी। जिस प्रकार हम फोटो में देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिख रहे हैं, वो उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही जो दूसरी फोटो दिखाई दे रही है आपको वो एस.सी. मुखर्जी है, साथ ही जो तीसरी फोटो दिख रही है वो वी.टी. कृष्णामाचारी है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुना गया और साथ ही एस.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णामाचारी को यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे देखेंगे कि इसी समय संविधान सभा के सलाहकार के रूप में बी.एन. राव मतलब कि बेनीगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, बी.एन. राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, उनके बारे में बता दूं कि बी.एन. राव काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी थे। साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर भी कार्य कर चुके थे। तो उन्हें संविधान सभा का सलाहकार रखना एक उस समय का बेहतरीन निर्णय था। साथ ही इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि राधाकृष्ण सर्वपल्ली को निर्वाचित किया गया था प्रवक्ता के रूप में। तो उनके बारे में भी बता दूं कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली भी एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, साथ ही वे एक महान फिलोसफर भी थे और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। और दोस्तों, साथ ही वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और दूसरे क्रम के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जिन्हें संविधान सभा के प्रवक्ता के रूप में चुना गया। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे देखेंगे कि तीसरी बैठक मतलब कि 13 दिसंबर 1946 को हुई बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों, बता दूं कि उद्देशिका प्रस्ताव क्या था। तो उद्देशिका प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का फ्रेमवर्क सुझाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। तो दोस्तों, ये उद्देशिका प्रस्ताव था जो वो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से मिलता जुलता था, जिसको तो इस प्रस्ताव को दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई।
मतलब कि दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह अध्यादेशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से मिलता जुलता था, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई। इसके पश्चात ही संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, जो ये तालिका दी गई है, टेबल दी गई, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक में क्या हुआ था। तो दोस्तों बता दूं कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि काफी चर्चित व्यक्ति थे और काफी शिक्षित व्यक्ति भी थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तथा इसी क्रम में द्वितीय बैठक, दोस्तों द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी के बाद स्थायी अध्यक्ष को चुना गया, जिन्हें रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर की दूसरी बैठक के दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही जब उपाध्यक्षों की बात आई तो एस.सी. मुखर्जी, साथ में वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब दोस्तों 9 दिसंबर की पहली बैठक और 11 दिसंबर की दूसरी बैठक के बाद जब तीसरी बैठक हुई, तो तीसरी बैठक में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे कि हमने देखा कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दे दी गई, जिसके अनुसार संविधान सभा का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।